नमस्कार मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में श्री राधा कृष्ण की प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर मनुष्य के मन में यह सवाल उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से अधिक प्रेम करते थे तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रही हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार मित्रों, डिवाइन भागवत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार यह माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी और की आवश्यकता भी नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अर्थात राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में राधा कृष्ण का विवाह होना व बिछड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी के साथ गोलोक में रहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री धामा उनसे मिलने गोलोक पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा श्री राधा भगवान श्री कृष्ण को अपना झूठा भोग खिला रही है और भगवान श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लिया जा रहा है, जिसे देखकर श्री धामा बहुत क्रोधित हुए और इस पर उन्होंने कहा कि ये मेरे प्रभु का अपमान है। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, यह अपमान नहीं बल्कि प्रेम है। श्री धामा ने कहा, प्रभु यह प्रेम नहीं माया है जिसमें आप लीन हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे द्वारपाल बनोगे। जिससे श्री धामा प्रसन्न होकर बोले, यह तो मेरा सौभाग्य होगा प्रभु। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह शर्त रखते हुए कहा कि किसी भी अवस्था में कोई भी अंदर ना आ पाए। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी को अंतर्मन से पुकारा। भगवान श्री कृष्ण की पुकार सुनकर जब राधा रानी अंदर जाने लगी तो श्री धामा ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। लेकिन श्री धामा के काफी बार मना करने पर भी राधा रानी नहीं रुकी। श्री धामा ने क्रोधित होकर कहा कि रुको राधा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राधा रानी जी कहती हैं कि श्राप के भय से जो अपने कान्हा की पुकार को अनसुना कर दे वो राधा नहीं। इस पर श्री धामा ने राधा रानी को पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिछोड़ का श्राप दे दिया। यही कारण था कि राधा कृष्ण का बचपन में ही बिछोड़ हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गई और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वो क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से रामा अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा को।